नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो एसएससी जीडी 2024 की नोटिफिकेशन आपको पता है कि आज देखने को मिलेंगी, कभी भी आ सकती है, शाम को 5 बजे, 4 बजे या रात में आपको एसएससी नोटिफिकेशन दे सकती है। जीडी की तैयारी के लिए या किसी भी तैयारी के लिए बच्चों की सबसे ज्यादा क्वेरी होती है कि सर ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें तैयारी के समय ध्यान रखनी होगी और उस बातों को लेके हमें आगे पूरी प्रिपरेशन करनी होगी परीक्षाओं के अंतिम दौर तक का। ये बहुत महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है और लगभग हर बच्चों का क्वेश्चन यहाँ पर आता है। जब हमने पिछले 4-5 साल से लगातार पढ़ा रहे चीजों में ये देखा कि ये 4 चीजें ऐसी हैं जिसको बच्चों को रेगुलर करनी चाहिए या जो बच्चों की परीक्षाओं की सफलता में सबसे खास यहाँ पे रोल निभाता है, तो ये 4 चीजें आपके पास जो निकल के आती है वो इस वीडियो में भी आप देख रहे होंगे। सबसे पहला चीज बच्चों होता है कि क्लासेस एंड प्रैक्टिस हमें रेगुलर करना पड़ेगा। मान लीजिए आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो एमडी क्लासेस है, चाहे वो कोई भी चैनल है, चाहे वो कोई भी टीचर है। अगर आपको जिनकी भी क्लासेस पसंद आ रही है ना, तो एक तो आपको सबसे पहले तो वहां पर पूरी तरीके से टिकना होगा। कोई भी ऐसी टीम जो आपको पसंद आ रही है वहां पर पूरा पढ़िए और पूरा पढ़ने के साथ उन क्लासेस को रेगुलर करिए और रेगुलर के साथ उनकी प्रैक्टिस भी करते रहिए। एक जो सबसे बड़ी कमी आती है आजकल के बच्चों में वो ये आती है कि हम एक जगह रुक नहीं पाते हैं। हमें क्या होता है कि भाई हमने आज यहाँ पर चलो मैथ पढ़ ली, कल वहां पर जाके मैथ पढ़ रहे हैं, फिर परसों हम वहां पर जाके मैथ पढ़ रहे हैं। जब हम 10 जगह पे पढ़ रहे होंगे हमारे पास 10 तरीके से कंसेप्ट अलग अलग चेंजेज होंगे और हमें मेन परीक्षा में फिर आके दिक्कत समझ आएगी कि हम तैयारी में हम वहां पर क्वेश्चंस नहीं लगा पा रहे। तो हमें अपने आप को फोकस्ड बनाना पड़ेगा। हमने जो चीज चूज कर लिया उस टीम पे पूरा भरोसा करके क्लासेस और प्रैक्टिस वहीं पर करनी होगी और सफलता आपको वहीं से मिलेगी, क्योंकि हर कोई अपना बेस्ट कर रहा है, सभी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो, हर कोई शानदार रिजल्ट लेकर भी आ रहा है। तो आपको अगर जीडी में सफलता लेनी तो सबसे पहला आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि हमें अपने क्लासेस को और प्रैक्टिस को रेगुलर करना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हमने 4 दिन किसी एक जगह पर पढ़ लिया, हमें लगा यार हमने बहुत पढ़ लिया, फिर 5वें दिन हमने गैप करके फिर पढ़ना शुरू कर दिया। ऑनलाइन सबसे बेनिफिट आपके पास है, लेकिन ऑनलाइन के नुकसान भी तो थोड़े हैं। यहाँ पर आपके अगर बच्चे के अंदर अगर ये एनर्जी नहीं है, बच्चे के अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो लगातार पढ़ पाए, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर आपको सब कुछ बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल जाती हैं। आपके पास लाखों ऑप्शंस है कि भाई आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका कंसंट्रेशन ऑनलाइन में बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको जीडी में अच्छा नंबर लाना है, अच्छा रैंक लाना है, तो आपको क्लासेस को रेगुलर और प्रैक्टिस को रेगुलर करना पड़ेगा, जो कि बहुत जरूरी है। दूसरी उससे जरूरी चीज होती है कि हम एग्जाम रिलेवेंट चीजें ही पढ़ें। कभी कभी होता क्या है कि हम जहां भी पढ़ रहे होते हैं वो एसएससी का चल रहा है, लेकिन जीडी का रिलेटेड है कि नहीं है, वो हो सकता है सीजल का हो, मेंस का हो, कुछ भी चलता है। तो हमें एग्जाम रिलेवेंट चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अब बच्चों के मन में सवाल आया कि सर मैं ये कैसे जान पाऊंगा कि जो पढ़ाया जा रहा है वो एग्जाम रिलेवेंट है या नहीं है। इसके लिए सबसे सिंपल सा उपाय ये है कि आप जहां भी पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, अगर मान लीजिए आपने किसी का पेड बैच ज्वाइन करा होगा, आप उनका बैच में पूरा चैप्टर पढ़ लो और जाके जीडी का प्रीवियस ईयर लगा लो। अगर मिल जा रहा है इसका मतलब सब कुछ एग्जाम रिलेवेंट है, नहीं मिल रहा है इसका मतलब एग्जाम रिलेवेंट चीजें नहीं चल रही है। ये सबसे आसान तरीका होता है। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, वहां से ये पता करना कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम रिलेवेंट है या नहीं है। क्योंकि जीडी के प्रीवियस इतने ज्यादा बद आपके पास हैं, 76 सिर्फ तो पिछले 2022 में हुए थे। अब आप वहीं से समझ जाओगे कि क्या आप जो पढ़ाया जा रहा है वो सही है या नहीं सही है, वहीं से आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद जो तीसरी चीज आती है वो सबसे जरूरी है, जो आपकी स्पीड भी बढ़ाएगी, जो आपकी कैलकुलेशन भी बढ़ाएगी और आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्टअप करेगी, वो है मॉक टेस्ट देना। जब आप तैयारी के दौर में होते हैं, खास करके अगर मैं जीडी को लेकर चलूंगा, तो यहां पर होता क्या है कि बच्चों जो नए होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। रीजन जैसे 2022 वाले में कुल मिला के 50,000 भर्तियां थी, लेकिन 54 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। क्या सभी 54 लाख बच्चों का सिलेक्शन हुआ? नहीं हुआ। उसमें से कुल मिला के लगभग 25 से 30 लाख बच्चा दोबारा फॉर्म को भरेगा। कुछ बच्चे ओवर एज हो जाएंगे, कुछ बच्चे किसी और परीक्षा में सिलेक्शन ले सकते हैं, बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। तो वो 25 लाख 30 लाख बच्चा जो दोबारा फॉर्म भरेगा, क्या उसको दोबारा पूरा शुरू से पढ़ने की आवश्यकता होगी? नहीं। वो क्या करेगा? सिर्फ मॉक टेस्ट लगाएगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाएगा, सिर्फ अपनी कमियां खोजेगा और वो इस बार के जीडी में बेहतर कर ले जाएगा। इसी तरीके से जो नया बच्चा आता है ना, जीडी एक ऐसी परीक्षा होगी, खास करके एसएससी की सभी परीक्षा, जब बच्चों की बात पता है कि परीक्षा हमारी उस दिन होनी है, एकदम सब कुछ कंफर्म है, तो पहले से ही सिलेबस को कंप्लीट करते चलता है। तो यहां पर नए बच्चों की संख्या कम होती है, हमें इसी वजह से कंपटीशन थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलेगा। तो मॉक टेस्ट मिनिमम 3 जगहों पर हमें जरूर देना है। 3 जगहों पर मतलब जैसे पहला जगह चूज करिए जहां पर प्रीवियस ईयर होता हो, 2 जगह ऐसे चूज करिए जहां पर हर वीक में मॉक टेस्ट होता हो, या यहाँ पर डेली मॉक टेस्ट हो रहा हो या हर दूसरे दिन मॉक टेस्ट हो रहा हो।
इससे फायदा क्या होगा ना कि इससे आपको रिलेवेंट चीजें मिलती रहेंगी और आपको 2-3 जगहों पर ये पता भी लग जाएगा कि कहीं अच्छे लेवल का टेस्ट है, कहीं पे थोड़ा मीडियम लेवल का है, तो आप इस चीज का भी अंदाजा लगा पाएंगे कि हम कैसे कैसे टेस्ट को दे रहे हैं। कभी कभी हम सिर्फ एक जगह टेस्ट देते हैं ना, और उसी के आदी हम हो जाते हैं और पेपर में पता चलता है उससे ऊपर लेवल आ गया या उससे नीचे लेवल आ गया, तो मुश्किलें आ जाती है हमारे लिए। इसीलिए 3 जगह दीजिए, लेकिन पहली जगह होना चाहिए जहां पर सिर्फ प्रीवियस ईयर होंगे, और बाकी 2 जगह होनी चाहिए जहां पर वीकली हो रहे होंगे, और उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसका एनालिसिस करना। तो सबसे पहला काम हमने क्या बताया, हमने सबसे पहली चीज देखी क्लासेस और प्रैक्टिस रेगुलर करनी है। इसके अलावा हमें एग्जाम रिलेवेंट चीजें पढ़नी है, अपने आप को मॉक टेस्ट के रूप में जरूर ढालना है। कभी ये नहीं सोचना कि जब मैं सिलेबस खत्म करूंगा फिर मॉक टेस्ट लगाऊंगा, ना वो दौर आएगा ना ही आप खत्म करवाएंगे सिलेबस को। सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको इस सबसे करके 70% कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने सेल्फ स्टडी और रिवीजन में शुरुआत कर रखी तो आपके 100% पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, सिलेक्शन की तरफ अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। हम कहीं भी पेड पढ़ रहे हैं 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे कुछ भी पढ़ रहे होंगे, हम कहीं भी यूट्यूब पर प्रैक्टिस कर रहे हैं 4 घंटे 5 घंटे कुछ भी कर रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी और रिवीजन नहीं करेंगे तो सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। इसके लिए आपको प्रॉपर समय बनाना पड़ेगा। एक हमेशा हमने कहा कि एक डायरी मेंटेन करिए जिसपे आप क्या पढ़े आज दिन में, क्या ना पढ़े, वो सब कुछ लिखा होना चाहिए, और जैसे जैसे वो कवर करते जाइए उसको काट के फिर अपने अगली तैयारी करते जाइए, और ये बहुत जरूरी भी है। तो सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किसी भी बच्चे की तैयारी में, उसको सफलता तक ले जाने के लिए सेल्फ स्टडी और रिवीजन सबसे जरूरी होता है। तो आप कहीं भी पढ़ लीजिए, लेकिन सेल्फ स्टडी आके जरूर से जरूर करिए। और जीडी वाले बच्चे, आपको एमडी क्लासेस के बारे में पता ही होगा, 2022 से हमने एमडी क्लासेस में जीडी की तैयारी कराना शुरुआत किया। ऑल इंडिया में दूसरी रैंक अंकित चौहान, 45वीं रैंक, 86वीं रैंक जैसे कई सारे बड़े बड़े रैंक पहली ही बार में दे दिया। ये सभी चीजें हो पाई हैं बच्चों के लगातार प्यार की वजह से, बच्चों के लगातार डेडिकेशन की वजह से, और टीचर्स ने जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया वो वाकई में काबिल तारीफ रहा। इसी चीज को देखते हुए 2024 के लिए भी तैयारियां हमने पूरी कर ली है। इसी 26 नवंबर यानी कि रविवार को दोपहर में 3 बजे जीडी की सबसे शानदार टीम आपके पास आने वाली है, और फिर से देंगे हजारों सिलेक्शन के एक टैगलाइन के साथ। हम इस नई टीम से मिलाने के साथ 2024 के पेपर के लिए, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आज आ जाएगी, लेकिन 24 के पेपर के लिए हम यूट्यूब पर और पेड में क्या क्या खास दे रहे होंगे ये सब कुछ भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो इन 4 चीजों का ख्याल रखिए और सिलेक्शन आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।